जनपद मुजफ्फरनगर में भैरव बाबा के शुभ वार्षिक उत्सव श्री महाकाल भैरव अष्टमी नगर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस दौरान श्री बाबा भैरवनाथ शनिदेव सिद्ध पीठ मंदिर कल्लरपुर कचौली की एक शोभा यात्रा भी 4 दिसंबर को नगर में बड़े ही धूमधाम तरीके से निकाली गई थी, जिसके चलते दूसरे दिन 5 सितम्बर को सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और फिर बाबा बटुक भैरवनाथ का जागरण कर उनका आह्वान किया गया। देर रात तक चलने वाले इस जागरण में जनपद में आसपास के भक्तों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को विशाल भंडारे के बाद महाकाल भैरव अष्टमी महोत्सव का समापन किया जाएगा। आजा भाई अरे बच्चे ये तो भगवान दरबार में सम्मान ही है, भगवान के दरबार में आ गई। काम नहीं चलता, आप ही घर में कलेश रहती है, आप कुछ भी काम करते हैं उसे ऐसा हम बहुत जगह गए थे, हम डॉक्टरों के पास भी बहुत गए थे। मेरे ये निशान जो हैं ये सब हाथ पैरों पर, यहाँ भी छाती पे, पूरे शरीर पे ऐसे ही थे। बहुत मोटी मोटी फलोरी थी, उसमें से पानी चूता था और हमने बहुत जगह दिखाया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। डॉक्टरों के जहाँ भी गए, डॉक्टरों ने भी सारे टेस्ट करे, कोई उसमें ऐसा पता नहीं चला। जितनी दवाई खामें और ज़्यादा होता गया। फिर हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे बताया। हम यहाँ आए, तो पहले दिन हम जब आए यहाँ तो हमें कुछ ऐसा लगा कि कुछ 19-20 का नाम है। फिर इन्होंने हमें कहा कि आपको यहीं 1 महीना रहना पड़ेगा, और मुझे इतना लगता है इतना कोई सेवा नहीं करे जितना इन्होंने मेरी सेवा करी थी। खुद गुरुजी ने मेरी सेवा करी थी और बस यहाँ से ही मुझे आराम लगता चला गया। अब फिर मैं बिल्कुल ठीक रहा और मैं जब से यहाँ पे हर साल आता हूँ, बीच में भी आ जाता हूँ कभी कभार, जब भी कुछ नहीं, हर साल आता हूँ। तो आपकी श्रद्धा पूरी है मंदिर में? हाँ जी, बहुत। क्या कहना चाहेंगे आगे बारे में? यहाँ तो बहुत सिद्ध पीठ है मंदिर, जिसको भी कोई वो है बहुत अच्छा है, बहुत मान्यता है। अच्छा। ये राजेश जी हैं और आदमी मंदिर भट्टा का, तो सामने आके बात करेंगे और चले जाओगे। और जो आदमी यहाँ दुख दर्द वाले, इस सबका कष्ट निवारण करें अपने आप ही। ये स्थान इन्होंने अपनी पूजा के लिए बनवाया, कैसे लिखा वो पश्चिम तरफ। कलयुग में बहुत महत्ता है भैरव ज्यादा। हाँ, यो भारत में 30 नंबर का स्थान है। पहला तो है बालक वहाँ से नहीं, उसमें बनारस में रावण में सिर काट के दिया था, और दूसरा है उज्जैन में, और तीसरा है यहाँ पे। शनिवार में 500-600 आदमी आवे हर शनिवार को। और खाली जनवरी इसमें भैरव टोकू गिनती 10,000 आदमी। क्या व्यवस्था की गई है? खाने की, बैठने की, शोभा यात्रा निकले हर साल। अब जागरण है, अभिषेक होगा, हवन होगा रात के 12 बजे। ये भारत में नहीं पर विश्व में है। यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान से लोग बाहर गए हुए हैं वो हर मेले में आते हैं। आज भी रात को लगभग हमारे यहाँ से मेले में अमेरिका और कुछ लोग रूस भी गए हुए हैं, कुछ लोग बाहर के हैं जो वो भी आएंगे रात को। बनारस से भी आते हैं। और ये जो स्थान है ये सिद्धपीठ है। इसमें बिना मांगे मुराद पूरी होती है। इसमें खाली एक ही विधान है कि यहाँ आए और यहाँ आने के बाद यहाँ दिया जलाए, और दिए का महत्व है। यहाँ अगर आप 3 शनिवार में दिया जलाएंगे तो उसके बाद आपको अपना आप ही
एक एक महसूस देगा कि क्या करें। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आप खुद भी स्वयं भी भवन के अंदर जाके बैठेंगे और 10 मिनट मन में भाव लेके वहाँ बैठेंगे तो आपको अपना आप ही एक एहसास होगा कि मैं कहीं बैठा हूँ। तो ये इस स्थान की महत्वता है। दूसरा, 37 साल से लगातार जो हमारे यहाँ भैरव अष्टमी में चल रहा है, ये स्थान जो सिद्धपीठ है बहुत पुराना चल रहा है। ये मेरे ख्याल से ना चलने इस शक्ति को हजारों साल हो गए। 1,10,000 हाँ, 1,10,000 वर्ष हो गए कुछ बता रहे। लेकिन ये 37 साल से लगातार इस मेला चल रहा है, लगातार 37 साल चल रहा है। और इस मेले का महत्व है, हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी जो आते हैं, एक बार जो आता है वो दोबारा इस स्थान को भूलता नहीं है। और यही इस स्थान का महत्व है। और आप खुद भी स्वयं भी जाके देखेंगे तो उसका कल की आपको एहसास होगा कि वास्तव में शक्ति है। तो शक्ति विराजमान है।